नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं रीट के रिजल्ट के रिगार्डिंग। आपको पता है कि ये भर्ती आज से 2 साल पहले भी आई थी। उस समय इसमें पेपर लीक का हवाला देते हुए पेपर को कैंसिल कर दिया गया। और पेपर लीक में भी आपको पता है कि उस घोटाले में किन किन राजनेताओं के हाथ थे। सरकार घिरती हुई दिखी, है ना, सीबीआई जांच होती हुई दिखी। तो उस टाइम गहलोत सरकार के पास एक ही विकल्प था और वो था भर्ती को रद्द करना। वरना आपको पता है कि मंत्रिमंडल की इतने अच्छे अच्छे चेहरे, इतने बड़े बड़े, मतलब जिनके ऊपर सारी राजनीति की जाती है, वो सब के सब कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई देते। तो इस वजह से उस समय इस विज्ञप्ति को कैंसिल करना पड़ा। फिर अध्ययनस्थ चयन बोर्ड के अंदर डाला गया और वहां से फिर इस भर्ती को आगे, मतलब चुनावी एजेंडे को देखते हुए 2023 में इसको लाकर खड़ा कर दिया। 2023 में आते आते फिर फाइनली एग्जाम होते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के पोस्टों की संख्या भी बढ़ाई गई, क्योंकि जिस समय इस भर्ती को कैंसिल किया गया उस समय ये बोलकर कि हाँ हम कुछ एक विज्ञप्तियां इसमें और ऐड करेंगे, इस वजह से भर्ती को ये वाली कैंसिल कर दे और ज्यादा पोस्टों के साथ इसको अलॉट किया जाएगा। फाइनली एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद आज तकरीबन तकरीबन मैं बात करूं तो 3.5 से 4 महीने हो चुके हैं। इससे ज्यादा भी समय हो चुका है। आपको पता है कि पहले आंसर की आई, आंसर की में आपको पता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे और अब सरकार अपनी सफाई देते हुए, अध्ययन चयन बोर्ड अपनी सफाई देते हुए बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन ज्यादा लगने के कारण रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी हो रही है। 2 लेयर फंक्शन बनाया गया, 2 लेयर सिस्टम बनाया गया। उस 2 लेयर सिस्टम में ये बोला गया कि अगर हमसे कोई खामी रह जाती है लेयर 1 में तो हम लेयर 2 में उसको मतलब रिवाइज करके और रिवाइज आंसर के साथ हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आज इन बातों को तकरीबन तकरीबन 1 महीना हो चुका है। क्या इससे पहले भी ऐसे कोई एग्जाम नहीं हुए कि जहां पर लाखों की तादाद में कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और वहां ऑब्जेक्शन भी लगाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी डिलीट हुए हैं, लेकिन इतनी लंबी आज तक हमने कोई भर्ती का रिजल्ट में देरी नहीं देखी। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि गहलोत सरकार चाहती क्या है? तो आंसर आपके बिल्कुल स्पष्ट है इसका, कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पे अब चुनावी खेल खेलना चाहता है। हालांकि इससे पहले भी रीट की बहुत सारी भर्तियां हुई है, वो भी चुनावी एजेंडे के तहत, क्योंकि पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत का इस पे मतलब फोकस रहता है और इस फोकस के तहत ही चुनाव खेला जाता है राजस्थान सरकार का। तो आज राजस्थान गवर्नमेंट का फिर से चुनाव आपको नजदीक है। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा था कि अगर इस भर्ती को पूरा कर कर, और एक आपको पता है कि सीईटी का भी इन्होंने एग्जाम ले रखा है, उसका +2 लेवल का एग्जाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, वहां भी पोस्टें नहीं लेके आ रहे, लेके आएंगे ग्रेजुएशन का रिजल्ट और उसके साथ ही वो पोस्टें लेके आएंगे। लेकिन आएंगे कब? जब बिल्कुल आचार संहिता से पहले होंगे। और फिर सरकार इसमें हवाला देते हुए वहां, हालांकि इस पे हम बात करेंगे, वहां कहेगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो ये पोस्ट हमने निकाल रखी है, सीईटी मेंस का एग्जाम ले रखा है और फाइनल ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो किस प्रकार से राजनीति की जाती है और बद्दी किस्म की बेरोजगार स्टूडेंट के साथ जो राजनीति की जाती है वो सीईटी के केस में भी आप देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ सरकार देरी कर रही है तो उसके पीछे कारण यही है कि राजनीति इस पे होगी, चुनावी खेल खेला जाएगा, चुनावी एजेंडा दिखाया जाएगा। लेकिन अच्छा तब होता अगर इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते और इनको ज्वाइन करवा देते, है ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर 1 2 नहीं, कम से कम 3 3 4 4 टीचरों का अभाव है, इनकी ज्वाइनिंग करवा देते, फिर से विज्ञप्तियां निकालते लेवल 1 लेवल 2 की, और फिर कहते कि अब चुनाव है नजदीक, इनका एग्जाम ले लेते हैं हम, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो इनको ज्वाइन करवा दे। वो एक अच्छा ही विकल्प था। लेकिन इनको ही पिछले 2.5 3 साल से घसीटे जा रही है सरकार, और बिल्कुल चुनाव के नजदीक आके अगर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं और कोई डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर जाएंगे छोटी पोस्ट पे, और बस बाकायदा वो मतलब जो उनकी टीचिंग का सपना था वो सपना सपना बनकर रह जाएगा। तो गहलोत सरकार इस पे गंदी राजनीति कर रही है। रिक्वेस्ट है ना, अगर ये वीडियो अगर उन तक पहुंचती है तो कृपया कर कर जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर करें। इससे पहले भी बहुत सारे, ठीक है आपका पहला ये मतलब इतने ऑब्जेक्शन वाला लगने वाला पहला सीन है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। रेलवे एक इसमें अच्छा एग्जाम्पल है, जहां करोड़ों की तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों की तादाद में ऑब्जेक्शन आते हैं, वहां नॉर्मलाइजेशन भी होती है, अलग अलग शिफ्ट के भी रिजल्ट निकाले जाते हैं, वहां इतनी देरी नहीं होती। यहाँ इतनी देरी होने के पीछे कारण सिर्फ आपको पता ही है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे
जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। रिजल्ट के साथ बच्चों को रिवाइज आंसर ही आएगा, आपको पता है, और उसमें बच्चों की सेटिस्फेक्शन हो, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर जो आपका चुनाव है उस चुनावी एजेंडे के तहत फिर से रीट की भर्ती निकाली जाए लेवल 1 और 2 की, ताकि आप चुनाव के दौरान ये कह पाएं कि इतनी पोस्टें निकाली है, सरकार आएगी तो फिर से ज्वाइनिंग करवा देंगे। फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कमेंट, आपके सुझाव हमें प्रेरित करते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तो आपके कमेंट मोस्ट वेलकम है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।